मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मोशन क्या होता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो जैसे हमारे पास यहाँ एक रोड है और उस रोड पे चलाने के लिए हमारे पास एक कार है। तो इस कार की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस कार का मोशन हो रहा है। ठीक है। अब देखो, लेट्स से कि इस कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज समवॉट अराउंड 5000 मीटर्स, राइट। इस कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 5000 मीटर है। तो हम कब माने, हम ये 5000 मीटर्स को मेजर कहाँ से करेंगे? अब बात ये आ रही है कि हम इस कार के फ्रंट पोजीशन से मेजर करेंगे कि कार ने 5000 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, या हम इस मिडिल पार्ट से मेजर करेंगे, या फिर हम इस रियर या बैक पार्ट से मेजर करेंगे कि कार ने 5000 मीटर्स के डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। अब नॉर्मली जो कार की लेंथ होती है वो होती है अराउंड 3 मीटर्स। तो 3 मीटर और 5000 मीटर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। तो 3 मीटर एक नेग्लिजिबल नंबर है। तो ऐसे केसेस में, जिस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने साइज के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5000 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और 3 मीटर कार की साइज़ है, तो ऐसे केसेस में हम अपने ऑब्जेक्ट को जो मोशन कर रहा है उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। उसे हम क्या मानते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी यही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो नेग्लिजिबल है। करेक्ट, गॉट माय पॉइंट। तो क्या ट्रेन भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा? अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली से लखनऊ कोई ट्रेन जा रही है। करेक्ट। सो दिल्ली से लखनऊ इज़ अराउंड 550 किलोमीटर्स, जैसा कि मुझे याद है, समथिंग अराउंड 550 किलोमीटर्स। तो अब इंडिया में जो ट्रेन की जो एवरेज लेंथ होती है दैट इज़ अराउंड 600 मीटर्स। ठीक है। तो क्या 600 मीटर्स 550 किलोमीटर्स के सामने नेग्लिजिबल है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात है, नेग्लिजिबल है। तो 600 मीटर और 550 किलोमीटर का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम ट्रेन को भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ट्रेन बहुत ही लंबा पाथ कवर कर रही है अपने साइज़ के मुकाबले। लेकिन लेट्स से कि मैं दिल्ली स्टेशन पे खड़ा हूँ और मैं एक ट्रेन को पास होते हुए देख रहा हूँ, और लेट्स से कि ट्रेन में कुछ 60-70 बोगीज़ हैं, राइट। सो जब मैं ट्रेन को ऑब्जर्व करूंगा तो मतलब ट्रेन को निकलने में करीब 30 सेकेंड टू 1 मिनट लगेगा, काफ़ी बड़ी ट्रेन है, राइट। तो मैं देखूंगा ट्रेन का एक डिब्बा आगे गया, दूसरा डिब्बा फिर आगे गया, फिर तीसरा डिब्बा आगे जा रहा है, ऐसे करके ट्रेन का एक एक कंपार्टमेंट आगे जाता जा रहा है। ठीक है। और तकरीबन 30 सेकेंड्स से लेकर के 1 मिनट के बीच में, 60 सेकेंड्स के बीच में कुछ टाइम लगा कि पूरी ट्रेन को पास होने में। क्या इस केस में मैं ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया मेरे सामने से निकलते वक्त, वो एग्जैक्टली ट्रेन की साइज़ के ही तो इक्वल है। या फिर लेट्स से ट्रेन की साइज़ अगर 600 मीटर है, 600 मीटर्स है, और ट्रेन ने कवर की कुछ 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, राइट। या फिर इवन हम कार वाले केस की बात कर ले, 5000 मीटर अगर ट्रेन ने कवर किया और ट्रेन की साइज़ है 600 मीटर, तो 600 मीटर 5000 मीटर के सामने नेग्लिजिबल नहीं है, छोटा ज़रूर है, लेकिन हम पूरी तरह से इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हम ऐसे केस में ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। फिलहाल हम काइनेमेटिक्स के इस पार्ट में, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम 99.99% हम जिन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे उन ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे होंगे। तो यहाँ पे हम समझ गए पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मोशन को समझना। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मोशन हो रहा हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोशन हो रहा है, लेकिन किसी दूसरे इंसान को लग रहा है नहीं, वो ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है, या वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है? क्या ऐसा होना पॉसिबल है? क्या दो दो अलग अलग लोग मोशन को दो अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो इस केस का है वो है जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो जब हम ट्रेन के अंदर होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन के बाहर की सारी चीज़ें, ट्रेन के बाहर की सारी चीज़ें पीछे के डायरेक्शन में जा रही हैं, करेक्ट। और वहीं अगर हम ट्रेन के बाहर होते हैं, जैसे हम प्लेटफॉर्म पे अगर वेट कर रहे हो और हमारे सामने से कोई ट्रेन गुजरती है, तो हम ये कहेंगे कि जो ट्रेन है वो आगे के डायरेक्शन में मूव कर रही है, और प्लेटफॉर्म पे रखी हुई सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी चीज़ें स्टेशनरी हैं, करेक्ट। तो दोनों केसेस में जो दोनों इंसान बोल रहे हैं वो दोनों सही बोल रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि पहले केस में हम ट्रेन के अंदर हैं,
तो हम ट्रेन को एज अ रेफरेंस मान रहे हैं। अभी मैं इस रेफरेंस की बात करूंगा, इस रेफरेंस का मतलब क्या है, लेकिन हम इस मोशन को विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ट्रेन को अपना रेफरेंस मान रहे हैं। हमारे हिसाब से ट्रेन स्टेशनरी है और बाकी की जो भी चीज़ें हमें मूव करती हुई दिख रही हैं हम उसे एज्यूम कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें मूविंग है। भाई हम तो स्टेशनरी हैं, ठीक है। तो हमारा जो नज़रिया, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ट्रेन से मोशन को ऑब्जर्व करते हुए अलग सा है कुछ। और जब हम ट्रेन के बाहर खड़े हैं, यानी हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन हमारे सामने से पास कर रही है, तो हम ग्राउंड को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड को एज अ रेफरेंस हम मान रहे हैं। तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पूरे मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब दोनों ही दोनों ही तरीके मोशन को ऑब्जर्व करने के सही हैं, लेकिन बात पे किसकी यकीन किया जाए। मतलब कोई तो एक ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि एक कह रहा है कि भाई ट्रेन जो है वो रेस्ट पे है और दूसरा कह रहा है कि भाई ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट रेफरेंस फ्रेम का, जिस रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले में हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या है, ट्रेन है। अब रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक ऐसा फ्रेम जिसके थ्रू हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जनरली हम रेफरेंस फ्रेम उस फ्रेम को मानते हैं जो हमें स्टेशनरी लगता है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में, अब कोई भी चीज़ जो स्टेशनरी है उसके रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व करना बहुत ईजी होता है। तो हमारे हिसाब से जब हम ट्रेन के अंदर हैं तो हमारे लिए ट्रेन स्टेशनरी है, करेक्ट। और उसी तरीके से हम जब ट्रेन के बाहर हैं और हमारे सामने से ट्रेन पास कर रही है तो हमारे लिए ग्राउंड स्टेशनरी है, ठीक है, क्योंकि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, करेक्ट। तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो सेकंड केस में ग्राउंड हमारा रेफरेंस फ्रेम है और फर्स्ट केस में ट्रेन हमारा रेफरेंस फ्रेम है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि ठीक है मोशन तो हो रहा है दोनों में, लेकिन जो दोनों मोशन को जिस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम और बेटर तरीके से इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको प्ले करता हूँ। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेटअप को ट्रैक्टर से पुल किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैम्पोलिन लगा करके, वैसे काफ़ी हिम्मत चाहिए, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। दिस स्टंट्स हैव बीन परफॉर्म्ड बाय हाईली प्रोफेशनल पीपल, राइट, लाइक मी, ओके। सो इस मोशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस मोशन को भी ऑब्जर्व करने के दो तरीके होंगे। पहला, हम उनके पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करेंगे जो लोग इस व्हीकल पे हैं, ठीक है। उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा मोशन को ऑब्जर्व करने का। और कोई इंसान अगर ग्राउंड पे बैठा है तो उसका पर्सपेक्टिव इस मोशन को ऑब्जर्व करने का अलग होगा। तो चलो दोनों के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। तो किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे रेफरेंस फ्रेम पे, अब देखो जो लोग गाड़ी पे बैठे हैं पहले हम उनकी बात करते हैं। उनके लिए रेफरेंस फ्रेम, ये जो ट्रॉली है, ये जो ट्रॉली है पूरी, ये उनके लिए रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। ये उनके लिए रेफरेंस फ्रेम होगी। तो जो लोग ट्रॉली पे बैठे हुए हैं वो इस मोशन को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनके हिसाब से तो ये जो ट्रॉली है वो रेस्ट पे होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हम अपने रेफरेंस फ्रेम में एक ऐसे पॉइंट को पकड़ते हैं जो हमें लगता है कि स्टेशनरी है। जैसे अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में हम एक पेड़ को भी एक रेफरेंस फ्रेम मान सकते हैं। कोई पेड़, कोई घर या फिर कोई भी चीज़ जो स्टेशनरी है उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी भी जिस भी चीज़ का हम मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं उस मोशन को हम देख सकते हैं उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझो। तो लेट्स से कि हम इस आदमी के पर्सपेक्टिव से इस मोशन को हम देख रहे हैं। तो इस आदमी के लिए ये जो है ये है रेफरेंस पॉइंट। ये क्या है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। तो ये आदमी देख रहा है कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो आदमी छलांग लगा रहा था अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये आदमी ऐसे ऊपर जा रहा है और ये आदमी ऐसे नीचे आ रहा है। यानी इस आदमी के लिए जो मोशन है वो सिर्फ ऐसे हो रहा है कि ये जो आदमी ट्रैम्पोलिन पे उछल रहा है ये ऊपर जा रहा है और फिर ये आदमी सीधे नीचे आ रहा है उसी पॉइंट पे, करेक्ट। लेकिन लेकिन अगर कोई आदमी ग्राउंड पे होगा, लेट्स से ये आदमी ग्राउंड पे है और ये मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, इसके हिसाब से क्या हो रहा है, ये आदमी ऊपर भी जा रहा है और साथ ही साथ आगे भी जा रहा है। कोई ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा क्योंकि ट्रॉली आगे के डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, करेक्ट। तो ये आदमी ऊपर भी जा रहा है और साथ ही साथ आगे भी जा रहा है और फिर नीचे कुछ इस तरह से आ रहा है, करेक्ट। तो अगर इसके हिसाब से इस रिपीटेड मोशन को हम ऑब्जर्व करें तो ये आदमी मोशन को कुछ इस तरह से होते हुए देखेगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आदमी ऊपर गया और आगे भी जा रहा है और फिर नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया और उसी के साथ आगे भी जा रहा है और फिर नीचे आया, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे हमें दो दो पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं। दूसरे पर्सपेक्टिव जो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें मोशन कुछ ऐसा नज़र आ रहा है और जो लोग ट्रॉली पे बैठे हैं उनके लिए मोशन कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, करेक्ट। तो ये दोनों ही अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। तो अगर पर्सपेक्टिव की ही बात की जाए तो क्या एक
क्वेश्चन आता है, क्या कोई ऑब्जेक्ट कभी एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो सकता है? अगर हम सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात करें, क्या दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जो एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो सकती है? मतलब जो हम 100% कहें कि ये तो पक्का रेस्ट पे है, मतलब हम किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से हम उसको ऑब्जर्व करें और हम ऐसा कहें कि ये ऑब्जेक्ट तो पक्का रेस्ट पे है, इसके मोशन में होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है नो, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं हो सकता है। उसका रीज़न क्या है? अगर हम अपने सोलर सिस्टम को अगर हम अर्थ पे किसी भी चीज़ को एट रेस्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो हम सोलर सिस्टम के फ्रेम से अगर इस पूरी चीज़ को ऑब्जर्व करें, जिसमें हमारा सन क्या होगा? सन हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। आई होप कि अब आपको रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो सोलर सिस्टम, ये पूरा सोलर सिस्टम क्या है? हमारा रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। और उस रेफरेंस फ्रेम में हम एक पॉइंट को चूज करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को होते हुए देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अर्थ की पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। कभी अर्थ सन के, सॉरी, सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है। तो कभी अर्थ किसी पोजीशन पे, लेट से कभी अर्थ यहाँ पे है, फिर कुछ टाइम बाद अर्थ की पोजीशन ये है, कुछ टाइम बाद अर्थ की पोजीशन ये हो रही है और कुछ टाइम बाद ये हो रही है। तो यहाँ पे अर्थ की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, ठीक है। तो यानी कि अर्थ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मानते हैं जो कि पक्का रेस्ट पे है, जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं जिसमें अर्थ भी है। तो अगर अर्थ मूव कर रहा है, इसका मतलब जिस चीज़ को हम रेस्ट पे एज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ भी मूव कर रही है। चलो कोई बात नहीं, हम सन को रेस्ट पे मान लेते हैं, सन तो रेस्ट पे है ना, लेकिन जो हमारी गैलेक्सी है वो भी एक्सपैंड कर रही है। हमने बिग बैंग का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। बिग बैंग क्या कहता है कि हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो फर्दर एक्सपैंड कर रही हैं, कुछ अजीब सा मोशन हो रहा है उसमें, ठीक है। उसकी ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं मान सकते। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रेम को थोड़ा सा समझने के लिए और रेफरेंस पॉइंट को थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। तो अगर हम किसी 3D मोशन को ऑब्जर्व करें, वैसे तो यहाँ सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है वन डायमेंशनल, लेकिन हम 3D मोशन की बात कर रहे हैं तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सेस होती है, एक हमारे पास वाई एक्सेस होती है और एक हमारे पास जेड एक्सेस होती है, करेक्ट। तो हमारे पास एक पॉइंट होता है ओरिजिन। अब ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है। ओरिजिन हम किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, किसी भी पॉइंट को, यस, हम ओरिजिन किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम उसी पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं जिसके थ्रू हमारा मोशन को समझना थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। हम ज़बरदस्ती चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, ठीक है, मतलब हम ज़बरदस्ती चीज़ों को कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास किसी 3D कोई 3D मोशन हो रहा है या किसी 3D एनवायरनमेंट में हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट को लोकेट करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट के वाई कोऑर्डिनेट को और फिर हम ऑब्जेक्ट के जेड कोऑर्डिनेट को। तो हमें एक पोजीशन मिल जाएगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर पाएंगे और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में स्लाइड चेंज आता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स में भी चेंज आएगा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। उसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में आर जो कि रेडियस होता है, थीटा और फाई, 3 हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 एक्सेस होती है। अब पोलर कोऑर्डिनेट या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में हम बाद में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना जान लेते हैं कि एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम 3 डायमेंशनल मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमारा काम सिर्फ नंबर लाइन से हो जाएगा। नंबर लाइन से हमारा काम कैसे हो जाएगा? क्योंकि नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में जीरो होता है, यानी बीच में ओरिजिन हमारा रहता है, और राइट साइड के सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड के सारे नंबर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लेफ्ट साइड के सारे नंबर निगेटिव, राइट साइड के सारे नंबर पॉजिटिव, और बीच में हमारा होता है ओरिजिन, ठीक है। तो अब हम किस तरह से इसका यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं।